बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो 9-10 का वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसका वीडियो नंबर 3 है और इसमें आज हम स्टडी करेंगे कि केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, फिर उसकी डिफिनीशन स्टडी करेंगे और फिर केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं हमारे पास वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों कहते हैं। तो जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट का दौर था उसको अल्केमिस्ट भी कहा करते थे, जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे। तो जब हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट के जो प्रोसीजर्स थे, टेक्निक्स थे और उनके इन्वेंशंस थे, वो जब यहाँ से मतलब कि अरब दुनिया से यूरोप में चले गए तो उनको उन टेक्निक्स, इन्वेंशंस और उस सारे प्रोसीजर्स को उन्होंने अल्केमी का नाम दे दिया। क्या चीज़ नाम दे दिया? अल्केमी। अल्केमी का नाम दे दिया। और ये अल्केमी जब यूरोप में अरबिक से इंग्लिश में चला गया तो ये आ गया हमारे पास, बन गया इंग्लिश में केमिस्ट्री। तो ये तो हमारे पास था थोड़ा सा हिस्ट्री। अभी हम आते हैं केमिस्ट्री की डिफिनीशन की जानिब और केमिस्ट्री की डिफिनीशन के बाद हम स्टडी करेंगे उनके डिफरेंट ब्रांचेस। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की डिफिनीशन की अगर हम बात कर ले तो केमिस्ट्री की डिफिनीशन हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा आसान डिफिनीशन है तो वो कुछ यूँ होगा कि द स्टडी ऑफ मैटर इज़ नोन एज केमिस्ट्री। लेकिन ये वाला डिफिनीशन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसमें बहुत सी चीज़ें कवर नहीं होती। अभी मैं आपको एक और डिफिनीशन बताता हूँ और साथ में समझाता भी हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त डिफिनीशन है। तो चलो वो डिफिनीशन देखते हैं कि वो क्या है। उसमें हमारे पास है कि द स्टडी ऑफ या केमिस्ट्री इज़ the branch of science in which we study। अब हम केमिस्ट्री में क्या कुछ स्टडी करते हैं उसकी बारी आती है। तो in which we study chemical composition। साथ में मैं आपको समझा भी देता हूँ। इन विच वी स्टडी केमिकल कंपोजिशन। अब इसका मतलब ये क्या है? लेट सपोज मेरे पास ये जो पेन है ये मैटर है और इसकी मैं केमिस्ट्री स्टडी करना चाहता हूँ। तो इसकी केमिस्ट्री कुछ यूँ होगी कि ये जो पेन है ये किन किन एटम्स, किन किन मालिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ये किस चीज़ से बना है? हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन से बना है, क्लोरीन से बना है, फ्लोरीन से बना है, किस चीज़ से ये बना है। तो इसको हम इसकी केमिस्ट्री कहेंगे। और ये जब हम स्टडी करते हैं कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये केमिकली किस किस चीज़ से बना है, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री ख़त्म नहीं होती। केमिस्ट्री में हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि लेट सपोज मैं NaCl की बात कर लेता हूँ। NaCl मेरे पास एक साल्ट है और उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो मेरे पास NaCl दो चीज़ों से बना है, एक Na है और एक Cl है। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया आज। लेकिन अब अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ होता है कि एक हमारे पास Na होता है, तो इससे आगे हमारे पास Cl होता है, फिर हमारे पास Na होता है, उसके आगे हमारे पास फिर Cl होता है, फिर यहाँ पे हमारे पास अगर Cl है तो इधर हमारे पास Na होगा, फिर हमारे पास अगर Cl है तो फिर हमारे पास Na होगा।
मतलब कि अगर आप हर तरफ पे जाएं तो आपके पास एक के बाद दूसरा आएगा, मतलब कि Na के बाद आपको Cl मिलेगा, Cl के बाद आपको Na मिलेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसकी साख्त हो गया, मतलब कि किस एटम के बाद कौन सा एटम है, इसकी बनावट कैसी है, तो इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। So chemistry is the branch of study in which we is the branch of science in which we study chemical composition, structure, chemical properties, प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर इसके में हम एसिड डालें तो क्या होगा, अगर बेस डालें तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड इसके साथ चौथे नंबर पे हम क्या स्टडी करते हैं, चेंजेस अकरिंग इन मैटर। अब मैटर में कौन कौन सी चेंजेस आ जाती हैं। लेट सपोज मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये एक गैस है, H2 मैटर है, और इसके साथ मैं ऑक्सीजन को ऐड कर लूँ। ऑक्सीजन दूसरा गैस है, हाइड्रोजन क्या करता है, खुद वो जलता है, वो एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑक्सीजन जो है उसके जलने में मदद कर लेता है। लेकिन जब उन दोनों को हम आपस में इकट्ठे लाते हैं तो वो क्या कर लेता है, वो हमारे पास H2O बना लेता है। तो ये और ये दोनों जब आपस में मिल गए तो इन्होंने एक बहुत बड़ी चेंज इसमें आ गई। तो ये चेंज क्यों आई, किस तरह आई, ये भी हम केमिस्ट्री में स्टडी कर लेते हैं। और इसके आखिर में हम क्या कहते हैं कि लॉज एंड प्रिंसिपल्स by which these changes occur। ये हमारे पास केमिस्ट्री का डेफिनेशन है। अब आप थोड़ा सा फिर से समझ लें, मैं एक दो बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी केमिकल कंपोजिशन, कि ये चीज़ बना किस किस एटम से है, किस किस आयन से है। स्ट्रक्चर, अब वो जिस एटम और आयन से बना है उसकी अरेंजमेंट किस तरह है। फिर हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह होगी, अगर आप उसको एसिड के साथ ट्रीट कर ले, बेस के साथ ट्रीट कर ले, टेम्परेचर उसका कम कर ले, ज़्यादा कर ले, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ेगी। फिर हमारे पास चेंजेस आ जाते हैं कि ये हमारे पास किस तरह एक चीज़ से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस था और वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन गैस था वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये चेंजेस क्यों आया। और इसके बाद वो लॉज, वो कवानीन है जिन कवानीन के तहत ये हमारे पास जो चेंजेस आ जाते हैं, इन तमाम के तमाम के स्टडी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। Chemistry is the branch of science in which we study chemical composition, structure, properties, changes occurring in matter, and laws and principle by which these changes occur is known as chemistry। ये तो हमारे पास हो गया केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब अगर हम ब्रांचेस की बात कर ले तो केमिस्ट्री की हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से चंद एक आपके बुक में है। तो सबसे पहले उनमें से क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है। फिज़िकल केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। फिज़िक्स या जो भी है फिज़िकल, तो जो चीज़ें हम अपने 5 सेंसेस से डिटेक्ट कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को फिज़िकल कहते हैं। लेट सपोज टेम्परेचर है, ये हमारे पास एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है क्योंकि ये हम स्कैन से कर सकते हैं। टेस्ट है, ये हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। कलर है, ये हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। इस तरह की जो भी चीज़ है, स्मेल है जिसको हम केमिस्ट्री में ऑर्डर कहते हैं, केमिस्ट्री में स्मेल को ऑर्डर कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं स्मेल। तो ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। आई समझ, जो चीज़ या जो प्रॉपर्टी हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, अब फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन ज़रा समझ लें। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
in which we study the relationship between physical properties and chemical structure। अभी मैं समझा देता हूँ। केमिकल स्ट्रक्चर, ये हमारे पास केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, ताल्लुक। किस चीज़ के दरमियान ताल्लुक? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान और केमिकल स्ट्रक्चर के दरमियान। मतलब कि अगर हम किसी एक चीज़ का, हमारे पास एक कंपाउंड है, लेट सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास कंपाउंड है CH4। अब अगर इसके स्ट्रक्चर में मैं थोड़ी सी चेंजेस कर लूँ, मतलब कि ये CH4 हमारे पास एक यूनिट है, मैं डबल यूनिट कर लेता हूँ, C2H6 कर लेता हूँ। अब ये भी सेचुरेटेड को छोड़ो फिलहाल, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी हमारे पास जो है अल्केन है, ये भी हमारे पास अल्केन है। ये दोनों हमारे पास, ये जो सोई गैस नहीं होता जिसको हम घरों में जलाते हैं, उनमें ये भी मौजूद होता है और ये भी मौजूद होता है। अब हमारे पास अगर आप देख लें तो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, और बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो मतलब कि इसके केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस लाई। अब इस केमिकल चेंजेस की वजह से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ता है? लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो इसकी जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, वो सारी चीज़ें कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर मैं इससे और भी आगे चला जाऊँ, लेट सपोज मैं चला जाता हूँ C20H42, ये भी इसी फैमिली का एक मेंबर है, लेकिन अगर आप इसको देख लें, ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। अगर इसको देख लें, ये भी गैस में है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप जाते हैं तो वो लिक्विड में फिर आ जाते हैं, और हत्ता कि ये हमारे पास फिर सॉलिड है। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये हमारे पास गैस है और ये हमारे पास सॉलिड है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना। जो मेल्टिंग पॉइंट है या जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, वो चेंज हो जाता है ना। कि किस चीज़ के साथ? इसके केमिकल कंपोजिशन के साथ, इसके केमिकल स्ट्रक्चर के साथ। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल जो नेचर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, उनके दरमियान अगर हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम फिजिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रांच जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बहुत सारे डिफिनीशंस कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल डिफिनीशन की बात बताऊं, या पुराना डिफिनीशन, अगर ओल्ड डिफिनीशन की बात मैं बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ज़माने में ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो हमारे पास सिर्फ लिविंग थिंग्स से हम हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है ये, लेकिन ये अभी वाला कंसेप्ट नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये पुराना कंसेप्ट है कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स से हासिल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात कर लूँ तो फिर क्या था कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is known as organic chemistry। अच्छा, अब बाद में क्या हो गया, बाद में हमारे पास इसको हम एक्वेटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था कि हमारे पास लिविंग थिंग्स में एक्वेटल फोर्स होता है, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब हमारे पास लैब में यूरिया सिंथेसाइज हो गया तो ये एक्वेटल फोर्स थ्योरी जो है वो गलत साबित हो गई। तो उसके बाद हम ये कह सकते थे कि हमारे पास लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अलावा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं।
अच्छा, अब अगर मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ अगर हम आ जाएं तो हमारे पास एक चीज़ है हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन, ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सब में अगर आप देख ले तो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और चीज़ नहीं मिलेगा आपको। ऐसा ही है ना, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हो तो उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जिस तरह कि ये CH4 है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये C2H6 है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये C20H42 है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो वो तमाम चीज़ें जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन is known as hydrocarbon। अच्छा, अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम डिफिनीशन कर ले तो और भी मुख्तलिफ किस्म की डिफिनीशन कर सकते हैं। एक डिफिनीशन कुछ यूँ होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the study of हाइड्रोकार्बन के लिए मैं HC लिख लेता हूँ, सही है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब कि जो चीज़ें इन हाइड्रोकार्बन से बनती है। लेट सपोज ये CH4 है, इसके मैं एक हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर लूँ तो मेरे पास CH3Cl बन जाता है। तो ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। सही है, आ गया समझ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब हम अगर इनऑर्गेनिक की बात कर लें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स आते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन या इसके डेरिवेटिव ना हो। इसका अपोजिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपोजिट है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम लिख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री the study of all other compounds except सिवाय किस चीज़ के, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स के अलावा आपके पास जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर हम आगे चले जाएं तो हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री आ जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाता है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं वो हम कमिंग लेक्चर में स्टडी कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।